अस्सलाम वालेकुम warahमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें, आज हम बना रहे हैं भिंडी, यानी जो मसाला, जो भिंडी भुनी हुई भिंडी होती है, आप उसको मसाला भिंडी भी कह सकते हैं। तो उसमें ये है कि बिल्कुल भुनी हुई भिंडी होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी होती है। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है और जब आप खाते हैं तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज से लुक देती है, मज़ा देती है। तो चलें, मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ आपको। ये है भिंडी, ये मैंने जो है वो बहुत बारीक बारीक काट ली है। तकरीबन ये ½ kg से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब ½ kg आप इसको कह लेंगे, ½ kg भिंडी है। अगर आप 1 kg बना रहे हैं उस हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये ½ kg भिंडी है। उसके अलावा ये मैं जो है मसाले में आपको दिखा देती हूँ। ये धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर, ये तकरीबन 1½ टेबल स्पून। ये हल्दी है 1½ टीस्पून। उसके अलावा रेड चिली पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, ये जो है आपको तकरीबन 1½ और ये क्रश चिली जो है वो 1 स्पून है। इसके अलावा ये सॉल्ट जो है वो इसमें आप हस्बे जायका डालेंगे, लेकिन मैं अभी जो मैंने लिया है वो 1 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपकी भिंडी ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, उसके अलावा ये जो है आपका ये लहसुन है, इसको बारीक बारीक लंबा लंबा मैंने काट लिया है, तो ये जो है हम इसके अंदर डालेंगे। उसके अलावा हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को आप छोटा बारीक काट लें, या आप अगर साबुत रखना चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक काटा है, उससे ये थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका। और चाहें तो एंड में आप 1-2 गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें भी ऊपर से डाल सकते हैं। टमाटर है, तो टमाटर जो है वो तकरीबन मैंने 2 to 3 टमाटोज लिए हैं इसके अंदर। और ये प्याज है, ये 1 प्याज है, पूरी 1 प्याज डालेंगे आप, अनियन बारीक काटेंगे उसको। उसके अलावा ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जो है वो मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई भी ऑयल घर में आप ले सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप कोई सब्जी बनाते हैं। तो चलें देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जी, ये देखें, मैंने जो है एक पॉट के अंदर ऑयल डाल लिया है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और डालती हूँ ऑयल, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। चलें, अब हमने इसके अंदर जो है हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम जो है वो अपनी जो अनियंस हैं जो मैंने आपको दिखाई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल को हम जो है वो थोड़ा सा प्रीहीट करेंगे, थोड़ा सा प्रीहीट करेंगे ताकि हमारे लिए जो है वो इजी हो जाए। हमारा अनियन जो है इसमें जाते ही थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होगा, जल्दी से सॉगी होना शुरू होगा। हमें जो है वेट करना है कि हमारा जो अनियन है वो इतना सॉगी हो जाए कि हम जब अपनी भिंडियाँ भी ऐड नहीं करेंगे इसमें। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा अपना अनियन जो है वो उसका वेट करेंगे कि थोड़ा सा सॉगी हो जाए, और उसके बाद हम उसके अंदर अपनी भिंडियाँ ऐड करेंगे। तो चलें, अब हम इसको वेट करते हैं कि अनियन हमारी थोड़ी सी सॉगी हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। जी, ये देखें जी, हमारी जो अनियन है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं है इसका, यानी ये थोड़ी सॉगी हो गई है और इसके अंदर हल्का सा लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे और हम इसके अंदर अपनी भिंडियाँ ऐड करते हैं। चलें, जो हमारी कटी हुई भिंडी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें, हमारी जो भिंडियाँ हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये जो है हम भिंडियाँ ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अपनी अनियन के साथ, इन हमारी जो भिंडियाँ हैं कटी हुई उसको, और उसके साथ ही हम सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सारे मसाले दिखाए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हमारा धनिया हो गया, सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई और क्रश चिली हो गई, ये सारी चीज़ें, सॉल्ट, ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें अपने जो है वो लहसुन, यानी जो हमारा जो लहसुन था जो मैंने आपको बताया था बारीक बारीक से आपको काटना है, उसको ऐड करेंगे। लहसुन को जो है वो आप थोड़ा सा बारीक काटिएगा और लंबी लंबी शेप में काटिएगा तो वो ज़रा अच्छा लुक देते हैं। और साथ में मैं अपनी हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर रही हूँ और ये टमाटर भी इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हम ऐड करने के बाद इसको हम जो है वो थोड़ा सा देखें, हम इसको ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको 3 to 4 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दें, लेकिन सब्जी अपना पानी खुद छोड़ती है। तो हम इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि किस तरह का लुक देती है।
ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी जो भिंडी है उसको रखे हुए 5 मिनट से लेके 8 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इस तरह से जो है हमारी भिंडियाँ जो हैं उसका जो है शेप और मतलब कलर जो है और लुक जो है वो इस तरह का वो दे रही हैं। तो इसको जो है अभी जो हमारे पास जो है थोड़ा सा टमाटर जो है मेल्ट नहीं हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है कि अगर हमारे थोड़े से टमाटर भी हल्के से और मेल्ट हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से हमारी सब्जी के अंदर, और इसका खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भिंडियों का जो है अभी थोड़ा सा ऑयल ऊपर नहीं आया है हमारा। ये सब्जी ये खुद ही पानी छोड़ रही है, क्योंकि देखें इसके अंदर अनियन भी थी, टमाटर्स भी थे और हमने जो है भिंडियाँ भी डाली थी, तो सब्जी का भी थोड़ा सा अपना भी पानी होता है वो उसने छोड़ा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो देखें इसका बहुत ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। लेकिन इसको जो है हम तकरीबन 5 मिनट और रखेंगे और उसके बाद हमारी भिंडियाँ रेडी हो जाएंगी। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी ये देखें जी, हमारी जो भिंडियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 5 मिनट हो गए हैं मुझे और रखे हुए, जो मैंने आपको बताया था। तो अब आप देखें इसके अंदर जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है इसका। ये देखें, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो ऑयल है वो देखें ऊपर आ रहा है इसका। हमारी भिंडियाँ जो है वो अच्छी से भून गई हैं। इसको जो है हम थोड़ी सी हल्की आंच के ऊपर या तेज़ आंच पर भी हम इसको भून सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी रखे हुए देखें बहुत अच्छा सा इसका जो है वो कलर और इसका लुक और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून जो है हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। देखें, ये देखें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें चाहें आप तो हरा धनिया भी इसमें ऐड करें और इसके साथ गार्निशिंग करें तो अच्छा लगता है, और हरी मिर्चें भी चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि हरी मिर्चें अंदर डाल दी हैं कटी हुई, तो इस तरह से जो है हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो चलें इंशाल्लाह अब इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखें जी, हमारी मसाला भिंडी तैयार है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी ये बन जाती है। 20 to 25 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और इसको आप जो है वो तंदूरी नान या रोटी के साथ या राइस के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो और हरा धनिया और हरी मिर्चों की गार्निशिंग करके आप सर्व भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं इंतज़ार करूँगी और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।